यदि संस्कृत में 99% अंक लाना चाहते हैं, मतलब संस्कृत में पूरा का पूरा मार्क्स उठाना चाहते हैं ना, तो बाबू इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में 15 मैं टिप्स आपको बताऊंगा संस्कृत में पूरा नंबर लाने के लिए। अगर ये आप 1 से 2 महीने अप्लाई कर लेते हैं ना, तो संस्कृत में पूरा का पूरा नंबर आएगा। कई बच्चे क्या, बहुत सारे बच्चे नहीं, सभी बच्चे का संस्कृत कमजोर रहता है और उसमें नंबर नहीं आ पाता है। लेकिन बाबू आज का जो तरीका मैं बताने वाला हूं ना, यदि आप उस रास्ते पर चलकर तैयारी करना शुरू कर दिए, 1 महीने के अंदर में संस्कृत में बहुत अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, सारे बोर्ड के बच्चे, सारे क्लास के बच्चे ध्यान से इस बात को समझेंगे। सबसे पहली बात, संस्कृत में अच्छा नंबर लाने के लिए परीक्षा में आए पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को इकट्ठा करें। यानी मान लीजिए अगर 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, तो संस्कृत का 2023 से 2022 से लेकर जितना भी 5 साल पीछे जाएंगे, जितना भी एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन पेपर को आप इकट्ठा करिए। और क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा करने के बाद उसको सॉल्व करना है। यानी सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल पुराना तक इकट्ठा करना है। और दूसरा बात, आपको लगभग जो क्वेश्चन पेपर आपको 5 साल का जो इकट्ठा किए हैं, उसको 1 महीने तक हल करना है। क्या करना है? उसको 1 महीने तक लगभग अभ्यास करना है, 1 महीने तक उसको बनाना है। क्योंकि देखो, प्रीवियस ईयर 5 साल तक हल कर लेंगे ना क्वेश्चन पेपर, तो लगभग 50 से 70% क्वेश्चन लड़ जाते हैं। उसके बाद साथ ही जब जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको बनाने के साथ साथ उसमें जो प्रश्न होंगे ना, उसको सॉल्व करिएगा, यानी उसको समझने की कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला प्रीवियस ईयर 5 साल का, उसमें जो प्रश्न नहीं आ रही है, उस प्रश्न को आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा, वो अपने शिक्षक से जाकर विचार विमर्श कर सकते हैं। यानी शिक्षक से जाकर पूछ सकते हैं, सर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे आप, 5 से 10 सेट भी यदि आप क्लियर कर लेते हैं, तो बाबू समझो कि 50 से 70% आपका ऐसा ही क्लियर हो गया। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले इकट्ठा करिए, फिर उसके प्रश्नों को लगभग 1 महीने तक हल करिए। और जो नहीं आएगा उसको समझिए, मतलब जो आपको हार्ड लग रही है उसको समझिए, नहीं तो अपने टीचर से जाकर क्या करिए, विचार विमर्श करिए, पूछिए। और 5वीं बात है, देखो क्या ना, श्लोक भी हमेशा 5 से 10 नंबर का संस्कृत में श्लोक पूछी जाती है। जैसे आप देखेंगे सत्यमेव जयते, जो आपका पहले के चैप्टर्स में मैट्रिक अगर लेकर चलेंगे, तो ऐसे बहुत सारे श्लोक है, ऐसे बहुत सारे श्लोक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाबू कम से कम 15-20 श्लोक याद कर लीजिएगा, जो 5 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं। श्लोक को याद करना है, लेकिन श्लोक के साथ साथ उसका अर्थ भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो श्लोकों को याद करें और श्लोकों का अर्थ भी आप याद रखें। 5 से 10 नंबर यहाँ से हमेशा आते हैं। उसके बाद संस्कृत में खुद आवेदन पत्र तैयार करें। देखो, आवेदन पत्र 8 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं। आवेदन का मतलब हो गया लेटर लिखना, इंग्लिश में लेटर, संस्कृत में इसको आवेदन कहते हैं, हिंदी में भी आवेदन कहते हैं। तो पत्र लिखना, संस्कृत में आवेदन मतलब संस्कृत में पत्र लिखने के लिए 8 से 10 नंबर के आते हैं। तो जिन जिन बच्चों को आवेदन लिखने नहीं आती है, उसको मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। तो आवेदन लिखने का एक कैटेगरी बनाइए और आवेदन लिखने की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। खुद से बनाना है, छाप कर नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद 8वीं बात है आपका निबंध लेखन को अपनी पकड़ बनाए। देखो, निबंध लेखन करीबन 10 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी संस्कृत में निबंध लेखन लिखना है, जैसे बोलेगा व्यायाम पर निबंध लिखे, संस्कृत में ही बोलेगा, या 7 वाक्यों में बोलेगा निबंध लिखने के लिए। कहीं ना कहीं संस्कृत में निबंध 8 से 10 नंबर का देते हैं, 7 नंबर का भी प्रश्न देते हैं। तो बाबू निबंध लिखना भी आप संस्कृत में सीखिए। जिन जिन बच्चों को निबंध नहीं लिखना आता है, उसको प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखिए कैसे संस्कृत में निबंध लिखना है। सारी बातें समझाएगी अलग से। 9वीं बात है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना। आपका जो किताब है और उसके अनुसार सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप तैयारी करिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करिए। और व्याकरण में भी ऑब्जेक्टिव का आपको तैयारी करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याकरण से भी आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी नोट्स बनाते चलिएगा। उसके बाद 10वीं बात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स है। आपको किताब से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, या आपको आवेदन में जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, या आपको निबंध में जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, उन सभी का नोट्स बनाकर आप उसको क्या करिए, तैयारी करते चलिए। उसके बाद आपको 11वीं बात देखना है कि जो चैप्टर संस्कृत में, उसका शीर्षक और उसके लेखक का नाम क्या है, उसको क्विकली याद करना है। कि वो 5 से 10 नंबर का सिर्फ चैप्टर्स का नाम और लेखक नेम पूछता है। और 12वीं बात है आपको देखना है कि प्रश्नों के दिशा निर्देश के अनुसार अपना उत्तर तैयार करें। अगर आप एग्जाम में संस्कृत के प्रश्न को सॉल्व करने गए, बोल दिया कि 7 वाक्य में ही संस्कृत में आंसर देना, तो आप 7 वाक्य में ही देना, 7 लाइन में ही देना। ऐसा नहीं कि 50 लाइन लिख देने से आपको पूरा नंबर नहीं
मिल जाएगा, नहीं, जितना कहा गया उतना ही काम करना है। उसके बाद गद्यांश भाग, देखो गद्यांश 13 से 15 नंबर के पूछे जाते हैं संस्कृत में। तो गद्यांश से क्या है ना कि उसी में से खोज कर लिखना होता है, यानी आपको वहां पर शीर्षक भी दिया रहेगा और उसी में से प्रश्न दिया रहेगा, तो वही पढ़कर संस्कृत में आंसर आपको देना रहता है। तो गद्यांश में लिखने का एक ट्रिक होता है जिसका मैं प्लेलिस्ट में वीडियो दे दिया हूं, जाकर देखिए। क्लास 10 का संस्कृत वाला प्लेलिस्ट खोल के देखिए, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। 13 नंबर के पूछे जाते हैं गद्यांश वाला। उसके बाद संस्कृत अनुवाद की तैयारी, करीबन 7 से 10 नंबर का संस्कृत अनुवाद पूछे जाते हैं, यानी ट्रांसलेशन संस्कृत में समझिए। तो संस्कृत में ट्रांसलेशन करनी आनी चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी ट्रांसलेशन सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत वो समझिए कि अच्छा है। नहीं तो ट्विकली यदि आप संस्कृत अनुवाद करना सीखना चाहते हैं तो बाबू यूट्यूब पर अपने प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैं संस्कृत में ट्विकली अनुवाद हल करने का तरीका बताया हूँ। और उसके बाद 15वीं बात, आप पैटर्न को समझ लीजिएगा संस्कृत को, उसके अनुसार तैयारी करिएगा। 1 से 2 महीना तैयारी कर। पैटर्न का मतलब कि आपके संस्कृत में क्या क्या पूछता है, आवेदन पूछता है, गद्यांश पूछता है, निबंध पूछता है, श्लोक पूछता है, तो ये सब चीज पर फोकस करना। पैटर्न देखिए हमेशा क्या पूछते आ रहा है और उसी आधार पर 1 महीना फोकस कर दीजिए, संस्कृत में बल्ले बल्ले नंबर आपकी हो जाएगी। तो ये 15 बातें संस्कृत में अच्छे नंबर लाने के लिए, इन 15 तरीका का आप आज से यूज करना शुरू करिए। 1 से 1.5 महीने आप मेहनत करिए, 1 से 1.5 महीने। अगर संस्कृत में 99% अंक नहीं आती है बाबू, लेकिन याद रखिएगा संस्कृत में जब भी आंसर दीजिएगा सुंदर राइटिंग के साथ देना, सुंदर राइटिंग के साथ नहीं देंगे एक भी नंबर नहीं मिलेगी। तो 99% अंक अगर संस्कृत में लाना चाहता है तो इन 15 तरीका का 1 महीना आप यूज करिए, देखिए संस्कृत का बल्लेबाज बन जाएंगे। बल्लेबाज नहीं, ढाकर बल्लेबाज बन जाएंगे, संस्कृत को खेलना शुरू कर देंगे। इसलिए बाबू यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ सीखें, कुछ सीख मिले, तो इस वीडियो को भारत के हर कोने तक फैलाइए, हर उस विद्यार्थी तक फैलाइए जो इस बार संस्कृत में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं। मेरी आवाज उन सारे विद्यार्थी तक पहुंचे ताकि सारे बच्चे, जिन बच्चों को संस्कृत कमजोर लगता है, वो सारे बच्चे अच्छे से संस्कृत को समझ सके और इस आधार पर तैयारी कर सके। तो इस वीडियो को फैलाइए, शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरी आवाज को भारत के हर विद्यार्थी तक पहुंचाने का काम करिए। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत करें, इस वीडियो को शेयर कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।